चाहता हूं कि अब जब रोवर निकलने वाला है, बस थोड़ी देर में मुझे लगता है दरवाज़ा खुलेगा और रोवर बाहर आएगा और इसके जो कुछ भी उसकी अपनी इंटरनल लेबोरेटरी है वो काम भी शुरू कर देगी। आप क्या समझते हैं कि ये स्पेस टेक्नोलॉजी के लिए इसरो का ये अचीवमेंट कितना बड़ा है, दुनिया के लिए इसमें क्या संदेश है? छोटा सा कमेंट साइड में करना चाहूंगा वीरेंद्र जी की बातों के बाद। और आपने रियल टाइम जो फोटो दिखाया है, जो वहां से भेजा है लैंडर ने, उसको देख करके, उसमें गड्ढों को देख कर एक बात तो मैं गारंटी से कहूंगा जी कि कोई भी व्यक्ति अब अपनी पत्नी या प्रेमिका को चांद नहीं कह पाएगा। बिल्कुल ठीक बात आप कह रहे हैं सर। ये तो जो गली में चांद ढूंढते हैं सर और जो छत में चांद ढूंढते हैं, उनके लिए भी ये बुरी खबर है। हाँ, उनके लिए भी बुरी खबर है। और जो लोग गाना लिखते हैं बॉलीवुड में सर, उनके लिए भी बुरी खबर है। बड़ी मुश्किल है, अब बड़ी मुश्किल। गाने की लाइन सब बदल जाएंगी, क्योंकि महिलाएं भी सारा डिबेट आज देखती रही और चांद का फोटो देख रही हैं, तो वो भी अपने लिए सुनना पसंद नहीं करेंगी। अच्छा, अब रही कि क्या संदेश है विश्व के लिए, तो एक्चुअली हम लोग जैसे डेवलपिंग नेशंस की कैटेगरी में थे, तो डेवलपिंग नेशंस की कैटेगरी में अगर हमारा कमिटमेंट है और हम साइंस के साथ आगे बढ़ते हैं, हम डेवलपमेंट के प्रति ओरिएंटेड हैं, तो निश्चय ही हम बड़े से बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं। आपको याद होगा कि कुछ ही समय पहले हमारे एक रॉकेट ने 104 सैटेलाइट को एक साथ में लॉन्च किया था। एग्जैक्टली। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। और अब हम चांद पर पहुंच गए हैं, वहां पहुंचे हैं जहां पर अभी कोई नेशन नहीं पहुंच पाया है, और अपनी विकसित टेक्नोलॉजी से हम पहुंचे हैं। तो ये उन देशों के लिए एक संदेश है कि भाई सबको इतना ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत नहीं, आप में कमिटमेंट होना चाहिए। तो कमिटमेंट अगर हो तो आप निश्चय ही तौर पर वहां पर पहुंच सकते हैं। दूसरी बात, एक छोटी सी बात मैं बताना चाहूंगा जो बहुत मायने की है, वो है इसमें जो इंजन जो यूज किया गया है लैंडर में लैंड करते के समय में, विकास इंजन है। पहले इंडिया के पास में ये इंजन नहीं था और इंडिया ने खुद ही से डेवलप किया है, और यह है विक्रम अंबालाल साराभाई के पूरे नाम का शॉर्ट फॉर्म है विकास। इसमें थ्रॉटल प्रोसेस का यूज किया गया है, यानी जब ऊपर से पिछली बार चंद्रयान 2 में हमारा जो क्रैश लैंडिंग हुआ था, उसको सुधारने के लिए ये इंजन डेवलप किया है इसरो ने। और अभी जनवरी 2023 में ही क्या सर ये क्रायोजेनिक इंजन का अपग्रेडेड पार्ट है, अपग्रेडेड हिस्सा है? नहीं, ये क्रायोजेनिक से कोई मतलब नहीं है इसका, मैं बताता हूं। इसमें ये थ्रॉटल इंजन है। मतलब इसके स्पीड को आप फ्यूल इंजेक्शन को कंट्रोल करके आप 43 सेकेंड्स में 67% उसके पावर को रिड्यूस कर सकते हैं। और आपने जो लास्ट फेज में देखा 19 मिनट में किस तरह से मैनूवरिंग हो रही थी और किस तरह से स्पीड को कंट्रोल किया जा रहा था, ये यही जो इंजन थे हमारे 800 न्यूटन के चारों इंजन जो थे, जो विकास इंजन है, जो थ्रॉटल वाले प्रिंसिपल पर, थ्रॉटल का मतलब गला घोटना होता है, तो उसको गला घोट करके उसके स्पीड को रिड्यूस करना, ये वाला टेक्नोलॉजी जो इंडिया ने अपना डेवलप किया है विकास मॉडल का, वो इसमें बहुत क्या ये भविष्य में जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है उसमें कुछ हमको कुछ कारगर हो सकता है क्या? नहीं सर, ये दूसरी चीज है। नहीं, ये मिसाइल के लिए नहीं है, ये स्पीड को रिड्यूस करने के लिए है। ओके। जब आप वैसे भी जब आप ऑर्बिट में जब बूस्ट करते हैं, तो बूस्ट के बाद में आपको रिड्यूस करने की भी जरूरत पड़ती है। exactly. तो रिड्यूस के समय में थ्रॉटल इंजन की जरूरत है कि आपने उसका गला घोटा, उसमें फ्यूल इंजेक्शन को कम किया सडनली, और आपने स्पीड स्लो करके कंट्रोल कर दिया कंप्यूटराइज्ड वे में। और सर हमारे साथ जुड़े रहिएगा सर। एल्गोरिथम इतना बढ़िया था जी। प्रोफेसर के